ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों, मीडिया कर्मियों एवं हमारे प्रशासन से आप सभी एवं साथ में संबंधित तमाम संस्था के अतिथियों से का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को ऐसी जानकारी है कि हमारा मिशन इंफॉर्मेशन कई वर्षों से कन्या स्वयंवर का कार्यक्रम करता आ रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले हम सभी मां आदि शक्ति को याद करते हुए नमन करते हैं। मंगले शिवा सार्थिक गौरी नारायण नमस्तुभ्यं नमस्तते नमो नमः। दया रूपे शक्ति रूपे महेश्वरी वरान्वे दुर्गा क्षमा कृपा रूपे नारायण नमस्तुते। कुंभ की पावन धरती माहेवा नगरी के इंदलपुर गंगोत्री नगर की इस धरती पे आज के कार्यक्रम में आए हुए समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं अतिथियों और हमारे बीच में महिला शक्तियों, मीडिया साथियों का और सम्मानित अतिथियों का मैं तहे दिल से चरणों को छूकर प्रणाम करते हुए नमन करता हूं। जैसे कि अभी हमारे सर ने माता रानी का आह्वान किया, मां जगदम्बा के आशीर्वाद से हमारे बीच में सभी सम्मानित मीडिया साथी हमारे बीच में थाना से चल करके भी आए हुए माननीय धर्मवीर सिंह जी और हमारे माननीय कैलाश कुमार जी, माननीय राजकुमार जी सर, हमारे एंटी करप्शन के प्रमुख माननीय अवधेश कुमार निषाद जी जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हर समय वो समाज में बने रहते हैं। हमारी बहन माननीय सुमन ठाकुर जी, उनके साथ आए हुए माननीय एसपी ठाकुर जी और माननीय सिविल डिफेंस से आए हुए माननीय श्री अजय कुमार सिंह, डिप्टी डिविजनल वार्डन और मिशन इंफॉर्मेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा अलंकृत सम्मान से अलंकृत पुरस्कारित सम्मानित मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करते हुए स्वागत वंदन करता हूं। मिशन इंफॉर्मेशन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विनय सिंह जी जो यहाँ पर मौजूद है मंच पे, हमारे बीच में माननीय श्री कुलदीप सिंह जी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सूचना प्रभारी हैं, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के मीडिया प्रभारी हैं और वो कई जगह संस्थाओं में उनका आवेदन है जो कि एंटी करप्शन से भी जुड़े हुए सूचना मीडिया प्रभारी के रूप में तैनात हैं। समीर जैन जी जो महानगर अध्यक्ष हैं एंटी करप्शन टीम से, माननीय डॉक्टर रमाकांत सिंह जी जो सिविल डिफेंस के पोस्ट वार्डन भी हैं और हमारे मिशन इंफॉर्मेशन के राष्ट्रीय सलाहकार भी यहाँ पर हैं। वहीं साथ में आए हुए मीडिया साथी से हमारे माननीय श्री हरीश भाई जो राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ से प्रदेश मंत्री के रूप में विराजमान हैं। वहीं हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय सोमराज वर्मा जी, कमाल अहमद जी जो मिशन इंफॉर्मेशन के जिला अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के भी पदाधिकारी हैं। यहीं बैठे हुए हमारे परम भ्राता बड़े भाई श्री अभिनव मिश्रा जी जो राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, यहाँ पर विराजमान हैं। मैं मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के
माननीय राजीव सर जो यहाँ पर विराजमान हैं, सौभाग्य है जो आपको माल्यार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोमनाथ सामने देखो, निषाद जी को मत करिए, होना चाहिए। 30 दिसंबर 2025 को शुभ एकादशी के दिन होना सुनिश्चित हुआ है। कन्यादान सामूहिक विवाह में सर्वसम्मत समाज की 11 वर कन्याओं का विवाह संपन्न होना सुनिश्चित है। रजिस्ट्रेशन है सभी अतिथियों एवं पदाधिकारियों से निवेदन है कि कोई गरीब ऐसा परिवार के जोड़े हों तो तत्काल संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करवाते हुए संपर्क करेंगे। सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथियों व पदाधिकारी बंधु एवं मातृशक्तियां अपनी स्वेच्छा अनुसार दान अनुदान कर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष R.K. राठौर जी की संकल्प सिद्धि से मां भगवती की कृपा से ये संपन्न होगा। पहले भूमि पूजन का कार्यक्रम वहां पर कराया जाएगा। भूमि पूजन का कार्यक्रम तब होगा जब परम पूज्य श्री पवन पुत्र हनुमान जी के चरणों में ध्वजारोहण करवा करके मां गंगा के जल को लेकर के हम लोग भूमि पूजन करेंगे। उस समय आवाहन करेंगे तो आप सभी का आगमन होंगे। उसके दूसरे दिन मां जगत जननी की कृपा से कन्यादान सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसमें आप सभी लोगों के पास आमंत्रण संस्था द्वारा भेजा जाएगा। जो भी समितियां बने उनके साथ एक बैठक हो जाए, 2 बैठक हो जाए, जिससे कि आपस के कार्यों को जो तारतम्य है वो बना रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े आयोजन होते हैं कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं होती हैं केवल तारतम्य ना बन पाने के कारण। व्यवस्था सब कुछ रहती है, व्यवस्था पहुंच नहीं पाती। व्यवस्था कैसे पहुंचे इसके लिए उन समितियों के साथ, उन कार्यकर्ताओं के साथ, उन समाज सेवियों के साथ बैठक आवश्यक है। तो इस भव्य और दिव्य कन्यादान स्वयंवर सामूहिक विवाह के आयोजन से पूर्व इस बैठक का आयोजन किया जाए और समितियों के सदस्यों को, पदाधिकारियों को, संगठन के पदाधिकारियों को, अन्य जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनको जोड़ने का कार्य विधिवत किया जाए, जिससे ये समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से संपादित हो सके। यह का एक पैगाम देता है। अंग वस्त्र पहनाते हुए दे करके उनको सम्मान करते हुए भी इनको जयमाल डलवाया जाएगा। सौभाग्य है आज हमारे बीच में धर्मवीर सिंह जी जो मौजूद हैं, लेकिन वो ऐसी कड़ी से जुड़े हुए हैं कि जाना पड़ेगा। सामने देखिए मैडम। जी 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 यही है सर। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और मीडिया साथी को भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का आगमन हुआ। सौभाग्य की बात है। प्रतिवर्ष की भांति मिशन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एक सम्मान समारोह और प्रेस वार्ता भी, जनसंवाद भी करती है। तो इस वर्ष भी क्योंकि 5वां वर्ष हो रहा था और हमारा आगामी कार्यक्रम 30 दिसंबर 2025 को जो कन्यादान सामूहिक विवाह होना था, इसी बेस पर आज का कार्यक्रम रखा गया था, जो कि सभी अतिथियों और मीडिया साथियों, महिला साथियों, अधिकारी कर्मचारियों को सभी को सम्मानित करते हुए पदाधिकारियों को आज एक संदेश देने के लिए लाया गया था, एकत्रित किया गया था। बड़ा सौभाग्य है कि हमारा अगला कार्यक्रम जो होना है वो 30 दिसंबर को कन्यादान सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होना है, क्योंकि आज संदेश देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और इसी बहाने से सभी लोगों ने मिल करके एक संदेश दिया है कन्यादान सामूहिक विवाह के लिए। सभी अतिथि आकर के 11 कन्याओं का संकल्प लिया गया है शादी सामूहिक विवाह के लिए। गरीब परिवार जो भी प्रदेश में, जनपद में, ब्लॉक, तहसील में, ग्रामीण में बसते हैं, उन जिनके माता पिता बहुत निर्धन हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, वो अपने बेटों के और कन्याओं का विवाह हमारे मिशन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं।
अपना पंजीयन करवाते हुए वो तत्काल करें और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हुए वो रजिस्ट्रेशन करा करके शादी स्वयंवर के लिए अपना तैयारी करें। कितने साल से आपका ये सर चौथा वर्ष तो सामूहिक विवाह हो चुका है, 5वां वर्ष होने जा रहा है। केवल प्रयागराज में ही है या नहीं, अभी तो फिलहाल 5 सालों से प्रयागराज में ही हो रहा है। आने वाले कल में मध्य प्रदेश की तैयारी है, मध्य प्रदेश में कटनी जिले में हो सकता है कार्यक्रम बहुत जल्द, और डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं, प्रतिवर्ष क्या है सर कि कभी 16 होता था, कभी 21 हो जाता था और कभी 24, कभी ऐसा क्या हुआ कि आपने 11 एक्चुअली में होता क्या था कि मई में हम लोग कार्यक्रम करते थे तो गर्म रहता था, तो गर्म के कारण काफी ऑर्गेनाइज करने में, काफी सामानों में दिक्कत आती थी, जो खाने पीने में नुकसान हो जाता था। इस कारण से हमने ठंडी में प्रोग्राम रखा है कि जिसमें सभी लोग बढ़िया तरीके से सज बज करके यहाँ आ जाए कार्यक्रम में और कोई कार्यक्रम में नुकसान ना हो। मिशन इंफॉर्मेशन में हमारे जो संस्था के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा आता है, जो प्रयागराज जनपद में प्रदेश में हमारे अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कई संस्थानों से भी आते हैं, मीडिया संगठनों से भी लोग आते हैं, वो भी और उनके संस्थानीय ट्रस्टों से भी लोग आते हैं, तो वो अपना डॉक्टर साहब आते हैं, वो अपने तरीके से कन्याओं के लिए समर्पित भाव से जो उनसे होता है स्वच्छानुसार दान करते हुए कन्याओं को समर्पित कर मंच में दे के जाते। अपना परिचय मिशन इंफॉर्मेशन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के राव।